हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर दिए होंगे और हम उनका प्रोडक्ट करेंगे, गुणन करेंगे। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट है। ठीक है ना। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है, सपोज आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आप इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे सिंपल प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। ठीक ना, ये मीनिंगलेस है। इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट लिए गए हैं। कौन से गुणा देखना, इसके जो इनटू है वो दो टाइप से किए गए हैं। कौन से वेक्टर के सिर्फ दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको क्या बोला जाता है, और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। दूसरा लिया गया है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बोला जाता है, और इसको बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक ना, स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट हिंदी बोलते हैं अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन, और क्रॉस प्रोडक्ट वज्र गुणन भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब चलिए इसका प्रोडक्ट लेना, डॉट प्रोडक्ट जैसे अपन लिखेंगे इसमें डॉट प्रोडक्ट में, सपोज ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। और इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है ना। तो ये है स्केलर प्रोडक्ट और ये है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसमें देखो, इसमें ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें इसकी डायरेक्शन होती है एन कैप। ठीक है ना। डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती है, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आप दोनों वेक्टर को ऐसे सिंपल प्रोडक्ट कर देते हो, अगर ए बी आप सिंपल प्रोडक्ट कर देते हो, ये मीनिंगलेस है। वेक्टर्स के लिए सिर्फ दो ही टाइप के प्रोडक्ट है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ये जो वेक्टर्स के लिए है, सिर्फ स्केलर के लिए नहीं है। जैसे स्केलर नंबर ले लो आप 5 और 2 का डॉट प्रोडक्ट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर के लिए नहीं होता है। या आप ऐसे लिखो 5 × 2। ठीक है ना। इसका मतलब ये डायरेक्टली सिंपल प्रोडक्ट है। स्केलर नंबर के लिए ये क्या होते हैं, सिंपल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अपन यूज़ करते हैं। मतलब ये ऐसे होता है 5 × 2। ठीक है ना। इनका इंटू डायरेक्टली 10, इसका भी 10 होता है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, कहीं आप इसकी तरह डेफिनेशन लगा दो मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ 2 कॉस थीटा। ठीक है ना, ये नहीं होता है। ठीक है, कॉस, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ नहीं होती है, ये गलत है। इस स्केलर के लिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होते, सिर्फ आपके पास वेक्टर होने चाहिए। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के लिए होते हैं। इसमें डायरेक्टली सिंपल प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। जैसे 5 × 2 अपन लिखते हैं सिंपल प्रोडक्ट, वैसे ए बी सीधा नहीं लिख सकते अपन। दो वेक्टर के बीच में या तो आपको प्रोडक्ट करना है, या तो आपको डॉट लगाना होगा, या फिर आपको क्रॉस लगाना होगा। ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले, अब क्रॉस प्रोडक्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसको समझने के लिए इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब देखो इसके अंदर होता है, इसका मतलब बता देता हूँ। या तो ए डॉट बी, इसका मतलब होता है ए का बी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट वैल्यू, या फिर बी की ए की डायरेक्शन में रिजल्टेंट वैल्यू। जैसे कैसे, इसको हम समझने के लिए डॉट प्रोडक्ट को हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपने पास में, थोड़ा साइंस में चलते हैं, अपने पास एक ब्लॉक है। ठीक है ना। उस ब्लॉक को इस ए पॉइंट से बी तक डिस्प्लेस्ड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है। ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको हम आर वेक्टर कह सकते हैं, आर वेक्टर।
ठीक है। और ये जो इसकी लेंथ है इसको कहते हैं आर वेक्टर, और इसकी जो लेंथ है इसको मोड ऑफ आर कह सकते हैं, ठीक है ना, मोड ऑफ आर। हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, कौन सा फोर्स, एफ, इसकी भी आपको पता है डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी डायरेक्शन है। सपोज ये इससे आर से थीटा डिग्री एंगल पे है, ठीक है ना, समझना ध्यान से, ये थीटा डिग्री एंगल पे है। चलो देखो, जैसे मैं यहाँ पे इसका सिंपली डायग्राम ले रहा हूँ, इधर सपोज आर है, ये आर वेक्टर है और ये क्या है, एफ वेक्टर, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा, ठीक है, ये एंगल है वो है थीटा। और आपको इस ब्लॉक को आर तक यहाँ तक डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो इस जो ये फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ से देखो, ये थीटा डायरेक्शन में है तो इसके एक तो इसके कौन से दो कंपोनेंट फिजिक्स में पढ़ा होगा, एफ के, ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा, और एक क्या होगा, एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक तो क्या है, यहाँ बना रहा हूँ यहाँ की वजह, एफ कोस थीटा, यहाँ भी दिखा सकता हूँ मैं, एक तो हो गया एफ कोस थीटा, ठीक है ना, एफ कॉस थीटा। एफ क्या इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक मॉड ऑफ एफ कह सकते हो, ठीक है ना, एफ का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एफ कॉस थीटा। और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, मॉड ऑफ एफ साइन थीटा, ठीक है ना। ये दो कंपोनेंट है इसके एफ के, एक तो एफ कॉस थीटा, एक है एफ साइन थीटा। अब देखो, अब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक कब जाएगा, कौन सा फोर्स काम करे, इसके एफ का कौन सा कंपोनेंट काम करे, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट काम करेगा, तब ये ब्लॉक किधर शिफ्ट होता जाएगा, आगे शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका देखो, इसका एफ का जो कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, आर की डायरेक्शन में रिजल्ट, इफेक्टिव रिजल्ट किधर मिल रहा है, एफ का इफेक्टिव रिजल्ट किधर मिल रहा है, ये ब्लॉक कौन से कंपोनेंट के कारण जा रहा है, एफ कोस थीटा। तो इसके आर जो जितनी लेंथ आप ले रहे हो, ठीक है, इसका और इस फोर्स के इफेक्टिव रिजल्ट का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मॉड ऑफ आर वेक्टर ये वाली लेंथ और एफ कोस थीटा, इसको क्या बोला जाता है, एफ और आर का क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट बोला, जिसको हम बोलते हैं एफ डॉट आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, वर्क, ठीक है ना। वर्क कब होगा, जब इसका ये वाला रिजल्ट अपन को किसकी डायरेक्शन में, किधर जिधर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। इफेक्ट कहाँ पे इसका, इस ब्लॉक को आगे खिसकाने के लिए इसका इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, एफ कोस थीटा। ये एफ कोस थीटा और आर का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, उसको क्या बोले जाएंगे, एफ और आर का क्या, डॉट प्रोडक्ट बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, समझे नहीं समझे, तो डॉट प्रोडक्ट किसकी डायरेक्शन में, एक, ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन एक ही जगह लेनी है, इसका इफेक्टिव कंपोनेंट लेना इसकी डायरेक्शन में, या फिर जैसे हम ए और बी की बात करें तो आप डॉट प्रोडक्ट देखना कैसे, सेम यहाँ से एफ लिया, यहाँ पे आर लिया, वैसे ही हम ए और बी लेंगे, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए देखिए, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ से सपोज ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। या तो देखो बी का इसके बीच में एंगल ले लेते हैं थीटा, या तो बी का इसकी एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। इसका इसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में कोस थीटा आ जाएगा ना, थीटा वाला के साथ में कौन सा बनता है, कोस थीटा, फिजिक्स में पढ़ा मॉड ऑफ बी कोस थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या है, ठीक है ना। इसका और इसका प्रोडक्ट किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में भी ये सेम होता है, और ए का अगर आप इसकी डायरेक्शन में ले, अगर आपको सर में रिजल्टेंट वैल्यू कहाँ से, ए की जो रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ लेना चाहो, ये मॉड क्या है, बी, ठीक है, और इसका ए कंपोनेंट क्या इधर ले रहे हो आप इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो सेम बनेगा, मतलब आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे, बी डॉट ए। ये दोनों सेम ही है, एक ही है यहाँ से। तो आप देखो
ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए भी कह सकते हो। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम भी क्या होता है, लागू होता है, समझ गए ना। या इसका रिजल्ट क्या हुआ, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, या तो रिजल्टेंट इफेक्ट बी का ए की तरफ होगा, या रिजल्टेंट इफेक्ट ए का बी की तरफ होगा, या फिर बी का ए की डायरेक्शन में होगा। समझे या नहीं समझे। चलिए इसके बाद में ये तो हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपको सिंपली याद रखना ए डॉट बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अब इसमें बी का ए की डायरेक्शन में आपने रिजल्ट ले सकते हो, या फिर ए का बी की डायरेक्शन में भी टोटल रिजल्ट ले सकते हो, दोनों का सेम आएगा, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से देखो ना। जैसे आपसे ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, ठीक है ना। इसका जो कंपोनेंट लेते हैं ये वाला, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा थीटा, ठीक है ना। और इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है, और ये मान लेते हैं एम। जो ओ एम है, ओ एम को हम क्या बोलते हैं, ओ एम मैग्नीट्यूड ओ एम है, मैग्नीट्यूड ओ एम, ठीक है ना। इसकी भी कोई डायरेक्शन ओ एम, ओ से एम की ओर सेंस ऑफ डायरेक्शन है ओ टू एम। मैग्नीट्यूड ओ एम कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ओ एम लिखा जाएगा, देखो यहाँ से आप इसकी जो लेंथ है आपको पता है कितनी है, ये बी वेक्टर है तो मोड ऑफ बी वेक्टर हो गया, ये मोड ऑफ बी वेक्टर, इसकी लेंथ मोड ऑफ बी वेक्टर है। यहाँ से आपको पता है ये कितना आएगा, मोड ऑफ बी ओ एम किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ बी कोस थीटा। किसके इक्वल आता है, मोड ऑफ बी कोस थीटा, ये तो आएगा मोड ऑफ बी कोस थीटा। इस ओ एम को क्या बोलते हैं, ओ एम को बोलते हैं बी का ए पर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, किस पर, ए वेक्टर पर, ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मोड ऑफ बी कॉस थीटा, मोड ऑफ बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा देखो किसके इक्वल होता है, यहाँ से देखो बी कॉस थीटा ये है ना, ये किसके इक्वल होगा, डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, आपको कहीं पूछे क्वेश्चन में फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या करना है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पर आप ले रहे हो, किस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो, ऑन ए, ए पर प्रोजेक्शन ले रहे हो तो ए को आप कहाँ पे लोगे, डिवाइड में। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आपका क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, डॉट प्रोजेक्शन में डॉट प्रोडक्ट आएगा ऊपर तो ए डॉट बी, और डिवाइड में कौन आएगा, ऑन बी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मोड ऑफ बी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ओ एम क्या है, ओ एम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, या ऐसे कह सकते हो इस बी का ओ बी का प्रोजेक्शन किसकी डायरेक्शन में, ओ ए की डायरेक्शन में, ठीक है। और हम इसका प्रोजेक्शन देखना, आप समझना, इसका प्रोजेक्शन ओ बी का प्रोजेक्शन को हम मोड ए से इंटू कर दें, अगर हम इसको मोड ए से इंटू कर दें तो क्या बनता है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी का किस पर, ओ ए के प्रोजेक्शन पर, सॉरी इस ओ बी के प्रोजेक्शन को ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट करें हम, ठीक है, तो इसका ए के साथ में जो प्रोडक्ट होगा, ए के साथ मोड ऑफ ए के साथ जो प्रोजेक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं, चलो इस पे सिंपल सा अपन एक एग्जांपल और कर लेंगे, उससे पहले मैं कंपोनेंट फॉर्म में इसको कैसे सोल्व करते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। चलो पहले हम इसके बीच में एंगल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले जैसे मैं कह दूँ, फर्स्ट है इसके बीच में एंगल्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी फर्स्ट लेते हैं, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो दोनों लाइक वेक्टर है, ठीक है ना। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, मतलब, और पैरेलल वेक्टर्स है ना, पैरेलल वेक्टर्स भी हैं,
पैरेलल वेक्टर्स भी है, ठीक है ना। अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो आपको पता है लाइक वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन क्या है, एंड पैरेलल कर देता हूँ, एंड पैरेलल, ठीक है ना। ऐसे मतलब लाइक वेक्टर डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ये सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में आपको पता है पैरेलल वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। और पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो आप लिखोगे यहाँ पे ए डॉट बी, लिखोगे ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 0 डिग्री। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। अब सेम मैं कह दूँ इक्वल वेक्टर है, मैं कह दूँ इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स है, सेकंड मैंने लिया इक्वल वेक्टर मतलब ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, सपोज ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में, सेंस ऑफ डायरेक्शन, सपोज दोनों सेम ले रहे हो, इक्वल वेक्टर मतलब सब कुछ सेम है इसमें, और इसके बीच में भी एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे दो अलग अलग जगह दिखा रहा है, लेकिन समझ लें सपोज दो इक्वल वेक्टर्स है ना, उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस 0 डिग्री। तो क्या बन गया यहाँ से, कॉस 0 होता है 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए डॉट ए मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर। आपको कहीं पे भी बोल दें ना, जैसे आपको कह दें कि पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ पी वेक्टर का होल स्क्वायर, मॉड आप कह सकते हो, ठीक है ना। ऐसा आप लिखते हो, उल्टा रिजल्ट भी लिखते हो। सपोज उल्टा रिजल्ट कैसे, जैसे आपसे कहते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। अब आपको इसको दे दे मॉड स्क्वायर करना है, तो मॉड स्क्वायर क्या होगा इसका बताओ, मॉड स्क्वायर होगा तो कैसे होगा, मॉड स्क्वायर हम ऐसे करेंगे, देखना। जैसे हम मॉड को कैसे लिखते हैं, दो वेक्टर के प्रोडक्ट में लिखते हैं, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, मॉड वेक्टर से क्या लिखते हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, मतलब आप लिखते हो इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो है, बस पी की जगह मैंने क्या ले रखा है, पी इक्वल्स टू ए प्लस बी है, इसका स्क्वायर। मैं इसको क्या लिखता हूँ, पी डॉट पी लिखता हूँ, पी डॉट पी दोबारा ए प्लस बी, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसको इंटू करो, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट ए, ठीक है, प्लस इसका इससे करो ए डॉट बी वेक्टर, इसका इससे करो बी डॉट ए वेक्टर, और इस बी का बी से करो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सोल्व करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, सॉरी ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए जैसे पी डॉट पी मॉड ऑफ पी स्क्वायर होता है, ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, लिख देंगे यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर। और ये ए डॉट बी इक्वल होता है किसके, बी डॉट ए। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें फॉलो होती है, इसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होती है, इक्वल होता है टू ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक टाइप से ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो आपके पास क्या रिजल्ट मिला है यहाँ पे आपके पास रिजल्ट मिलता है, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा रिजल्ट मिलता है। चलिए फिर अपन इसको रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। देखना कौन सा ये काम आएंगे। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे ए डॉट ए मतलब मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सब इसको मैं, है ना, ये ऐसे लिख रहा हूँ, चलो इसको इधर लिख दिया, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब सपोज मेरे पास क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसका क्या रिजल्ट बना, स्क्वायर करना है, तो इस ए की जगह बस ए प्लस बी लिखना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये बना आपके पास में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करो इसको इससे करो, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी का ए के साथ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस बी का बी के साथ में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, ए डॉट ए, इसकी तरह ए डॉट ए को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही है, तो टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर,
ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अपन को काम आएगा, बीच में डायरेक्टली हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आप पढ़ेंगे अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स में क्या होगा, बस अनलाइक वेक्टर आपको पता है कैसे होगा, ऐसे होगा, बस थीटा की जगह कितना रखना है, 180 रखना है, ए डॉट बी के अंदर। यहाँ पे थीटा की जगह रख देना है 180, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में हम इसका लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म के अंदर लेते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट फॉर्म से पहले हम ले लेते हैं आई जे का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे आपको पता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है जे कैप, जेड एक्सिस में होता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप होता है। इनका यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे आई का आई के साथ में हम डॉट करेंगे तो कितना आएगा, जैसे इसको सोल्व करें, मॉड ऑफ आई कोस खुद के साथ में एंगल कितना होगा, आई का आई के साथ में एंगल, इस आई का आई के साथ में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो आप लिखोगे आई डॉट आई, मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। तो इसका मतलब आई डॉट आई सेम होने चाहिए, जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, वैल्यू कितनी आती है 1, ठीक है। फिर चलो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा के देखते हैं। तो मॉड ऑफ आई फॉर्मूला लगाते हैं, वही है ना, ए डॉट बी वाला, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कोस थीटा कितना है, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से ये बन गया, ये 0 हो गया, ओवरऑल 0। तो आई का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट, या फिर जे का के साथ में, या फिर के का आई के साथ में, ठीक है ना, क्या होता है प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, अगर ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, ठीक है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्योंकि cos 90 बनेगा यहाँ पे, cos 90 क्या होता है 0। अगर आपसे कह दें कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, ये काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर हम ले सकते हैं इसके कंपोनेंट फॉर्म में इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। जैसे आपको कंपोनेंट दे दे, कोई ए वेक्टर मानो, है ना, एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिया ए वेक्टर लिया, ए वेक्टर इक्वल्स टू कंपोनेंट फॉर्म में a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बी वेक्टर दिया b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना, लिखेंगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है ना, डॉट यहाँ पे आ गया b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, तो आई का आई के साथ तो होता है 1, है ना, मतलब आप लिखोगे ये ऐसे लिखा जाएगा, ये b1 ये लगा जाएगा, और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट किन के लगेगा, जो वेक्टर है उनके लगेगा। वेक्टर कौन है, यहाँ पे आई कैप वेक्टर है और यहाँ पे ये आई कैप वेक्टर है, और ये जो स्केलर वैल्यू है इसको बाहर लेना, ब्रैकेट से बाहर लिख देना, ठीक है ना। अंदर लिखना चाहो इनके साथ तो अभी लिख सकते हो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर है उन्हीं का होगा, आई का आई के साथ में, आई के आई के साथ 1 होगा। फिर आई का जैसे जे के साथ में करूँगा तो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट अभी पीछे पड़ा, ठीक है ना, क्या होगा 0, तो इनका 0 हो जाएगा। फिर a2 का किसके साथ आएगा, जे डॉट जे आएगा, सिर्फ जे का आई के साथ में, जे का आई के साथ में 0, जे का किसके साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, सिर्फ जे के साथ होगा, तो क्या आएगा a2 b2, ठीक है ना, a2 b2, और जे डॉट जे क्या हो गया 1 लिख सकते हो आप, जे डॉट जे भी लिख सकते हो
1 लिख दिया। यहाँ पे आई डॉट आई की जगह भी क्या लिखते हो 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब के वाले का आई के साथ 0 हो गया, जे के साथ भी 0 हो गया, इसके साथ में 1 होगा, ठीक है ना। A3 यहाँ पे आ जाएगा A3 B3 और के डॉट क्या हो गया 1, ठीक है ना। ऐसे आप इसके प्रोडक्ट्स बना सकते हो, डॉट प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे। अपन एग्जांपल लेंगे इस पे, ठीक है ना। अब चलिए चलो तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अब जैसे अपन को यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया 2i + 3j + 4k, ठीक है ना। और बी वेक्टर लिया i + j प्लस के नहीं लिया, 0k ले लेता हूँ, चलो 0k ये ले लिया, ठीक है। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। इसकी देखो क्या क्या चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। मोड ऑफ ए लिख सकते हो क्या, मोड ऑफ ए लिख सकते हैं। मोड ऑफ ए क्या होता है अंडर रूट, देखो जो जो चीज़ें अपन क्या फाइंड करते हैं 2² कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपने, j² कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट j, ठीक है, ये 9 हो गया। इसके कोफिशिएंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, ठीक है ना। और इसको लिख दिया, ये बन गया 29, ठीक है। इसका लिखा मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या लिख सकते हो आप, मॉड ऑफ बी वेक्टर आएगा 1² 1 प्लस 0² 0, तो क्या बनाया √2। मॉड ऑफ ए लिख दिया, मॉड ऑफ बी लिख दिया। अब चलो ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी सिंपल सा है, सिर्फ आई वाले का आई से इनटू करना, आई डॉट आई, ठीक है, 1 होता है तो ये आ गया 2, आई का इसके साथ करोगे या ऐसे कर लो, इसका इससे कर लिया, इसका इससे 0, इसका इससे 0 हो जाएगा, इसका इससे 0 हो गया, जे का जे के साथ हो गया, मतलब इसका हो गया कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3, जे डॉट जे कितना हो गया 1, ठीक है ना। ये जो है ये कितना आ गया, इसका इससे इनटू करेंगे तो 0, कितना आ गया 5। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आ रहा है, स्केलर वैल्यू मिल रही है, स्केलर वैल्यू मतलब इसके अंदर आई जे कुछ भी नहीं होगा, एक स्केलर वैल्यू होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोनों वेक्टर का क्या, ये दोनों वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का ये स्केलर प्रोडक्ट है। रिजल्ट क्या मिलता है, एक स्केलर वैल्यू मिलती है, या तो ये इसकी जो मतलब ये जो है इसका रिजल्टेंट, ठीक है ना, किसके एक इन दोनों का प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, इन दोनों वैल्यूज़ की रिजल्टेंट वैल्यू ये मिलती है, ठीक है ना। एक या तो एक की साइड मिलती है या फिर बी की साइड प्रोजेक्शन में मिलती है, ठीक है ना। चलिए अब हम लेते हैं, ये हो गया। फिर इस पे एंगल कैसे फाइंड करें, एंगल यहाँ से देखो cos थीटा लिखना, सपोज वहाँ से आपको एंगल बिटवीन, ये cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना है अभी 5, मॉड ऑफ ए कितना है √29, ये कितना है √2, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, यहाँ से cos थीटा मिलता है। चलिए फिर हम लेते हैं 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। आपको कोई वेक्टर के अंदर, आपको अगर ऐसा बोल दे कि 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। चलिए एक क्वेश्चन है, इफ मॉड ए प्लस बी, ठीक है ना, इक्वल है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये इसका इक्वल है, ठीक है ना, देन प्रूव करना आपको, प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखना, मॉड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके, तो उसमें स्क्वायर बनाने की कोशिश करना, स्क्वायर से सोल्व होंगे ये मॉड, जैसे ये है, क्योंकि हमें पता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख दो, इसका मतलब क्या होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इस ऐसा ही ये है, अभी अपने उसको फॉर्मूले लिखे थे वो भी आपको याद होंगे। तो अपन देखो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले तो अपन स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका रिजल्ट मिला
मॉड ऑफ फॉर्मूला जैसे अपने डेराइव किया था उसको लिखता हूँ मैं 2a वेक्टर डॉट, ये मॉड नहीं है, ठीक है, b वेक्टर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर, ठीक है ना। अभी अभी अपने लिखा था उसमें, देखो वो डेराइव किया हुआ, यहाँ पे भी देख सकते हो। और इसका माइनस का क्या होगा, मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस 2 ब्रैकेट a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये आ गया इधर, तो कितना बन गया 4 a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0। और इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 डिवाइड में चला गया a डॉट b इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अगर दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, दिस इंप्लाइज a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b। मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे पे क्या है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ऐसा प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन है आपका इसके बाद में, प्रूव दैट, ऐसा क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है ना। ऐसा प्रूव करना है, क्या ये सही है क्या, ये आपको लिखना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a डॉट b लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा, a डॉट b लिखा जाएगा, ठीक है। तो a डॉट b लिखते हैं, देखना a डॉट b कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से देखो हम लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, मॉड ऑफ a, ठीक है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू -1 to +1, इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, -1 to +1 को। अगर मैं कहूँ कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा ये क्या होगी, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हो। माइनस की वैल्यू से इसमें इंक्लूड नहीं होगी, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ से जो कोस थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, कोस थीटा की वैल्यू इसमें पुट करो, कोस थीटा क्योंकि आपके रिजल्ट में नहीं है, यहाँ पे देखो कोस थीटा को हटाओ, यहाँ से एलिमिनेट करो, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा लिखना, मतलब आपको a डॉट b, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ऐसे तो लिखोगे। ये कोस थीटा की वैल्यू है यहाँ से, और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड, ये आ गया मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर, इन दोनों पे क्या है स्क्वायर है तो इधर लग गया होल स्क्वायर। समझ आया नहीं समझ आया, ठीक है। फिर चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन अपन लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मैंने दो वेक्टर लिया, एग्जांपल लिया, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन कैसे, सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर लिया मैंने 2i + 3j + 4k, ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। बी वेक्टर ले लिया कुछ भी 2i + j प्लस या माइनस कर दो -k, ऐसा बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्शन क्या, अपन प्रोजेक्शन अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, दो वेक्टर दे दे और क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, अभी किया था अपने, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है a डॉट b, और किस पर लेना है प्रोजेक्शन, b पर ना, ऑन b, तो मोड ऑफ b लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो आपको क्या चाहिए, एक तो ए डॉट बी चाहिए, तो ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट बी कैसे निकालोगे, आई वाले आई से इंटू 4 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1, ये हो गया -4, ये इससे, ठीक ना, ये 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, ये ओवरऑल कितना बन गया, ए डॉट बी 1 आ गया, ठीक है ना, ए डॉट बी बना 1। चलिए अब आपको मॉड ऑफ बी चाहिए, मॉड ऑफ ए और निकाल लेते हैं। चलो एक बार, मॉड ऑफ ए कितना आएगा, √a, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर मतलब 4, जे स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये बन गया √a 29। मॉड ऑफ बी लिखते हैं, मॉड ऑफ बी क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 -1 स्क्वायर 1, तो कितना बन गया, √a 6, ठीक है ना। अब लिख दो, यहाँ पे ए डॉट बी आया था अपने पास 1 अपॉन मॉड बी कितना है, √a 6, समझ में आया, ये वैल्यू बनी है, ये बन गया इसकी जो रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन √a 6। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी का ए पर प्रोजेक्शन लेना है, तो क्या फॉर्मूला है, यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट फिक्स है, ए डॉट बी प्रोजेक्शन ले रहे हो तो ए डॉट बी, अब किस पे ले रहे हो, ए पर ले रहे हो ना, तो मोड ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना मोड ऑफ ए यहाँ पे, तो रिजल्ट मिला ए डॉट बी कितना है, 1 अपॉन कितना है, √a 29, ठीक है ना, ये आपका क्या आया है, प्रोजेक्शन आया है, ठीक है, समझ गए। ओके स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है डॉट प्रोडक्ट के। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे।